इस वीडियो में हम यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन यहाँ पर देखने वाले CSVTU की तरफ से ये है। तो ये है PhD एडमिशन को लेकर, जिसमें आपको कौन कौन से वो ब्रांचेस है जिसमें आपको स्कॉलरशिप भी मिलने वाली है। उसमें एडमिशन के लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, एडमिशन क्राइटेरिया जिसमें एज है, क्वालिफिकेशन, ये सारी चीज़ें देखेंगे। एप्लीकेशन का फीस कितना है, कौन से मोड से आपको पेमेंट करना है, और इसका कितने साल का ये होगा कोर्स, ड्यूरेशन देखेंगे। उसमें आपको कितना मेहनताना बोल सकते हैं, स्कॉलरशिप बोल सकते हैं आप उसको, ये मिलने वाला है। उसके क्या टर्म्स एंड कंडीशन, किस कंडीशन पे वो अमाउंट आपको मिलेगा और कब नहीं मिलेगा, ये सारी चीज़ें। उसके साथ साथ सिलेक्शन कैसे होगा, और जो मिलेगा इसमें आपको DA मिलेगा, HRA मिलेगा, क्या मिलेगा, ये हम देखेंगे। उसके बाद लीव करने के लिए क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, रिजर्वेशन कितने परसेंट का रहेगा कैटेगरी वाइज, इसमें आपको डिसकंटिन्यू या कैंसिलेशन कैसे होगा, और ऑफलाइन फॉर्म भी यहाँ पर अवेलेबल है भरने के लिए, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला, वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और इसमें SRF JRF क्या है, ये सारी चीज़ें भी आपको, इस लेवल पर क्या मिलेगा आपको, ये सारी चीज़ें भी इसमें आपको हम लोग बताने वाले हैं। तो देखिए ये आ चुका है नोटिफिकेशन। तो यहाँ पर एप्लीकेशन इनवाइटेड किया गया है, जो कि आगे परफॉर्मा इसका उस हिसाब से AICTE डॉक्टर फेलोशिप ADF स्कीम के तहत विद स्कॉलरशिप HRA इन 5 डिसिप्लिन थ्रू नोटिफिकेशन। ठीक है, तो लास्ट डेट की अगर बात करें, डेट स्टार्ट हो चुकी है 30 अगस्त। आप लोग यहाँ पर जो मैं आपको डेट बता दूँ, ये है 30 अगस्त तक आप लोग ये फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं यहाँ पर 30 अगस्त तक आप इसको भर सकते हैं। तो देखिए नोटिफिकेशन में जो ब्रांचेस की मैं बात कर रहा था वो है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, 5 ब्रांचेस है। पहला है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, तीसरा है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और यहाँ पर उसके बाद चौथा है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो इस प्रकार से 5 ब्रांचेस है जिसमें आप लोग ये AICTE डॉक्टरल फेलोशिप के लिए अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, एडमिशन की क्राइटेरिया और देख लेते हैं। तो ये जो है इसका सेंटर जो होगा CSVT होगा, यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट, और यहाँ पर कैंडिडेट को अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी आपका होना चाहिए कंप्लीट। ठीक है, उसके साथ साथ आप क्वालिफाई होने चाहिए गेट SRF ड्यूरिंग लास्ट पिछले 5 सालों के अंदर आपका गेट और SRF कंप्लीट या फिर SRF कंप्लीट होना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पर आपका जो एज है, एज यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि एज जो है आपका 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एज लिमिट यहाँ लगा दी गई है 30 साल, 30 साल से आपका एज ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम लोग यहाँ पर इनको रिलैक्सेशन दिया गया है एज में। तो 5 साल का यहाँ पर SC ST के और वुमन फिजिकली है चैलेंज वालों के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, और OBC कैटेगरी के लिए 3 साल का एज जो रिलैक्सेशन है वो दिया गया है। और यहाँ पे आपको 2000 इसका एडमिशन जो फॉर्म है वो फीस आपको यहाँ पर भरना होगा। किसके लिए है, जनरल OBC के लिए, और 1000 जो है SC ST और फिजिकली हैंडीकैप्टेड लोगों के लिए। ये एडमिशन फॉर्म है जो फॉर्म के लिए आपको ये लगने वाला है। पेमेंट होगा ऑनलाइन मोड पर या फिर डिमांड ड्राफ्ट बना सकते हैं इन फेवर ऑफ रजिस्ट्रार CSVTU भिलाई। ठीक है, और लास्ट डेट 30 अगस्त है। और यहाँ पर एडमिशन जो एप्लीकेशन आप लोग ऑफलाइन या तो टाइप करके भर सकते हैं। फॉर्म में लास्ट में आपको बताने वाला हूँ, उस फॉर्म को इनवेलप में आप लोग भरेंगे। इनवेलप के ऊपर आप लोग बोल्ड अक्षर में इसको सुपरस्क्राइब्ड करना है, एप्लीकेशन फॉर AICTE डॉक्टरल फेलोशिप, ये टाइटल उसके ऊपर लिखा रहेगा। रजिस्ट्रार छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद टेक्निकल यूनिवर्सिटी PO निवाई डिस्ट्रिक्ट दुर्ग छत्तीसगढ़, पिन नंबर यहाँ पे इस एड्रेस पर आपको वो इनवेलप को सेंड करना है पोस्ट के द्वारा, या फिर फिजिकली प्रेजेंट होके भी आप ये दे सकते हैं।
अब यहाँ पर ड्यूरेशन जो है 5 साल का रहेगा, मैक्सिमम 5 साल के अंदर ये सारी चीज़ें आपको कंप्लीट करना है। अब यहाँ पर आपका जो अलाउंस है, जो स्कॉलरशिप बोल सकते हैं या मेहनताना बोल सकते हैं, इमोल्यूमेंट्स एंड अलाउंसेस। तो JRF यानी कि जूनियर जो रिसर्च है, रिसर्च फेलोशिप है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, उनको यहाँ पर 37,000 पर मंथ, और यहाँ पर सीनियर रिसर्च फेलोशिप SRF के लिए यहाँ पर 42,000, कंटीजेंसी ग्रांट यहाँ पर 15,000 पर ईयर रखा गया। कंटीजेंसी ग्रांट वो होता है जो जैसे कि यात्रा के लिए कहीं आपको ट्रैवल करना पड़ रहा है उसके लिए दिया जाता है, तो अलग टाइप का ये एक प्रकार से एक्सपेंडिचर के लिए ये अलग से ये होता है, वो दिया गया है। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर HRA जो है यानी कि हाउस रेंट अलाउंस, उसके अलग रूल है। यहाँ पर मैं आगे बताऊंगा HRA किस टाइप से मिलेगा, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के नियम के हिसाब से मिलने वाला है। सिलेक्शन होगा UG/PG के मार्क्स के, गेट SRF के मार्क्स के और पर्सनल इंटरव्यू के आधार पर आपका मेरिट तैयार होगा। ठीक है। आपको सिलेक्शन क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। UG/PG गेट SRF के मार्क्स और पर्सनल इंटरव्यू के मार्क्स पर आपका मेरिट यहाँ पर तैयार होगा। रिजर्वेशन परसेंटेज में आगे बताऊंगा कैटेगरी वाइज। और ठीक है, उसके बाद देखिए जो मेन इसमें आपको ध्यान रखने वाली चीज़ें, सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, तो PDF फॉर्म में भी ये अवेलेबल रहेगा। तो यहाँ पर देखिए सारी चीज़ें यहाँ पर क्या क्या सीखने को मिलेगा वो चीज़ें यहाँ पर बताई गई है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन तो मैंने आपको बता दिया हूँ, एलिजिबिलिटी भी बता दिया हूँ। अब यहाँ पर देखिए अलग अलग प्रोग्राम के लिए, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के लिए गेट SRF मैंने ये बताया हूँ। ये यहाँ पर 5 ही ब्रांच है, तो वो क्वालिफिकेशन मैंने पहले ही बता दिया हूँ, एज भी हो गया है। तो देखिए नेचर एंड असिस्टेंट ऑफ अवेलेबल अंडर स्कीम, देखिए तो इसका जो है टेनर फेलोशिप इनिशियली फॉर 2 years अंडर JRF स्कीम। JRF स्कीम के लिए 2 साल है। उसके बाद फिर 2 साल के बाद अगर एक्सपायरी ऑफ द पीरियड द वर्क ऑफ द फॉलो विल इवेल्युएटेड बाय एक्सपर्ट, फिर 2 साल के बाद आपका एक्सपर्ट के द्वारा जो भी आपने वर्क किया है उसको इवेल्युएट किया जाएगा। अगर ये सेटिस्फैक्ट्री है तो फिर अगले इसके लिए अगले 3 सालों के लिए आपको वहाँ पर आगे बढ़ाया जाएगा और आपका जो मेहनताना है, जो स्कॉलरशिप है वो आपको दिया जाएगा। ठीक है। SRF के कैटेगरी में आप लोग चले जाएंगे। अगर आप 2 साल के अंदर आपका जो परफॉर्मेंस है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है तो 2 साल और आपको दिया जाएगा इम्प्रूवमेंट के लिए। ठीक है। अगर ठीक है जूनियर रिसर्च को 2 साल एक्स्ट्रा दिया जाएगा। ऐसे सिचुएशन पे वर्क विल बी इवेल्युएटेड आफ्टर 3 years, 3 साल के बाद अगर इम्प्रूवमेंट आपका वहाँ पर इम्प्रूवमेंट नहीं फाइंड किया जाता है अगले 3 सालों में, तो फिर आपको 2 साल और दिया जाएगा SRF में। मतलब जो JRF है उसके लिए 2 साल पहले उसमें अगर आप लोग इम्प्रूवमेंट कर जाते हैं तो आपका मेहनताना जो स्कॉलरशिप है वो आपको दिया जाएगा और SRF के लिए आपको स्पॉन्सर उधर किया जाएगा। फिर ठीक है, अगर SRF में पहले के यहाँ पर तो 2 साल में आपका प्रोग्रेस देखा जाएगा। 2 साल के अंदर अगर आपका प्रोग्रेस सपोर्ट यहाँ पर सेटिस्फैक्ट्री है तो फिर एडिशनल ईयर आपको दिया जाएगा, उसको आगे 3 साल और उसमें इम्प्रूवमेंट के लिए दिया जाएगा आगे, और इसमें आपका जो मेहनताना है वो मिलता रहेगा। ठीक है। अगर उसमें नहीं पाया जाता तो फिर वो कैंसिल किया जाएगा। यहाँ पर देखिए ये मैंने पहले ही बता दिया हूँ। SRF के लिए जो है यहाँ पर JRF के लिए 37,000, SRF के लिए 42,000 यहाँ पर दिया गया है। DRS अलाउंस यानी DA आपको नहीं दिया जाएगा। हाउस रेंट दिया जाएगा, लेकिन उसके लिए कंडीशन है हाउस रेंट अलाउंस के लिए कि यहाँ पर हॉस्टल प्रोवाइडेड, ADF स्टूडेंट में भी प्रोवाइडेड हॉस्टल अकोमोडेशन वेयर अवेलेबल। तो ये किस प्रकार से आपको हॉस्टल फ्री में दिया जाएगा, इसका एक मतलब है। और आपको पहले से आप हॉस्टल में रह रहे हैं या फिर रहने का आपके पास पहले से सुविधा है तो उनको ये नहीं दिया जाएगा। ठीक है। और जहाँ हॉस्टल का ये है वो हॉस्टल फ्री में दिया जाएगा।
ये इस प्रकार से है। लीव के लिए यहाँ पर दिया गया है, द एडीएफ स्टूडेंट आर एलिजिबल फॉर लीव फॉर मैक्सिमम 30 दिनों के लिए आप लोग लीव ले सकते हैं, इन एडिशन टू पब्लिक हॉलीडे। पब्लिक हॉलीडे को मिलाकर टोटल 30 दिन की लीव आप लोग ले सकते हैं। दे आर नॉट इंटाइटल्ड टू एनी अदर वेकेशन, और बाकी के वेकेशन आप लोग नहीं ले पाएंगे। जो पब्लिक हॉलीडे है और बाकी सबको मिलाकर 30 दिन आपका यहाँ पर लीव रहेगा। और इसमें द पीरियड फॉर अटेंडिंग कॉन्फ्रेंस, शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम, वर्कशॉप, सेमिनार एंड अदर आउटस्टेशन रिसर्च वर्क विद द प्रियर परमिशन ऑफ हिज सुपरवाइजर विल बी ट्रीटेड ऑन ड्यूटी। ठीक है, तो वेकेशन में जाएगा वो काउंट नहीं होता है, वो आपके ऑन ड्यूटी इसको जो है जोड़ा जाएगा आपके सुपरवाइजर के द्वारा, लेकिन वो भी 30 दिन से ज़्यादा एक साल में नहीं होना चाहिए। और जो स्टूडेंट है जिस मैरिड है, वुमेन है, तो मैटरनिटी लीव यहाँ पर ले सकते हैं एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रेगुलेशन के हिसाब से। ऑल काइंड्स ऑफ लीव ऑन ड्यूटी पीरियड शुड अप्रूव एट द लेवल ऑफ इंस्टीट्यूट रिकमेंडेशन। ठीक है, ईयर स्टार्ट विद द डेट ऑफ एडीएफ। जो आपका एडीएफ स्टार्ट होगा वो उसी दिन से आपका वो ईयर स्टार्ट होगा। ऐसा नहीं कि जनवरी से स्टार्ट हो रहा है तो आपको पूरा साल जनवरी से दिसंबर रहे, वैसा नहीं रहेगा। अगर मई में जैसे कि सितंबर अक्टूबर में स्टार्ट हो रहा है तो अगले साल के सितंबर अक्टूबर तक आपका एक साल गिना जाएगा। और यहाँ पर कंटीजेंसी ग्रांट, जो कि यात्रा के लिए जो मैं बता रहा था कि अदर टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर, उसके लिए कंडीशन है कि यहाँ पर 15,000 रुपये पर ईयर ये है जो मिसलेनियस एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू रिसर्च वर्क, जो आपके रिसर्च वर्क में जो खर्चे होंगे उसके लिए 15,000 पर एक साल का दिया जाएगा। और स्टूडेंट इसके लिए बाउंड नहीं किया जाएगा, जो परचेस यानी जो है बाउंड नहीं किया जाएगा किस स्पेसिफिक रूल्स जो इंस्टीट्यूट के द्वारा उनको परचेस करने के लिए। ठीक है, और यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद यही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैंने आपको बताया। यहाँ पर देखिए जो रिजर्वेशन है कैटेगरी वाइज, एससी कैटेगरी के लिए टोटल सीट का 15%, एसटी के लिए 7.5%, ओबीसी का 27% है, और जनरल वालों के लिए जिसमें ईडब्ल्यूएस की 10% रहेगा, तो 50% में से 10% ईडब्ल्यूएस की सीट रहेगी। इस प्रकार से ये जो है कैटेगरी वाइज यहाँ पर सीटें रहेगी। डिसकंटिन्यू कब होगा? अगर आपने कोर्स वर्क पूरा नहीं किया या फिर सबमिशन नहीं किया रिसर्च प्रपोजल को एज पर यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट नाम, 24 महीने यानी कि 2 साल के अंदर आप लोग, वही 2 साल जो मैंने पहले बताया उसमें 2 साल के अंदर आप अपना जो है कोर्स वर्क कंप्लीट नहीं करते हैं, आपका जो रिसर्च प्रपोजल है वो सबमिट नहीं करते तब, ठीक है, ये आपका डिसकंटिन्यूएशन होगा। और यहाँ पर कैंसलेशन के बारे में है दिया गया है 4 रीजन है। कैंसलेशन ऑफ एडमिशन बाय द यूनिवर्सिटी, इससे आपका कैंसलेशन होगा। मिसकंडक्ट बाय द स्टूडेंट, आपके तरफ से गलतियाँ होती है तब किया जाएगा। आपने गलत जानकारी दी है, फॉर्म्स में डॉक्यूमेंट्स में अलग लिखे गए हैं तो भी आपका एडमिशन कैंसिल होगा। स्टूडेंट फाउंड नॉट एलिजिबल फॉर फेलोशिप एट एनी लेटर स्टेज, आप 2 साल 3 साल बाद आप सेटिस्फैक्ट्री नहीं है आपका रिजल्ट तो भी आपको कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये नोटिफिकेशन है। और इसमें टर्म्स एंड कंडीशन में एक और टर्म्स में बता दूं कि स्टूडेंट्स शॉल नॉट अलाउड फॉर ट्रांसफर ऑफ फेलोशिप फ्रॉम द इंस्टीट्यूट वेयर एडमिटेड फॉर पीएचडी ड्यूरिंग द इंटायर टेन्योर ऑफ द फेलोशिप, यानी कि 5 साल का ये है तो 5 साल के अंदर अभी आपने CSVTU में लिया है तो CSVTU से अपना नाम निकालकर किसी और इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन नहीं ले सकते, इसका ये मतलब है। ठीक है, आपको पूरा PhD CSVTU के अंडर में ही वहाँ उस इंस्टीट्यूट के अंदर ही कंप्लीट करना है, चेंज नहीं करवा सकते। स्टूडेंट्स ऑल डिवोट फुल टाइम टू रिसर्च, देखिए आपको फुल टाइम कोर्स करना है ये, और इस कोर्स को करते समय आप कहीं पर ड्यूटी नहीं कर सकते, आप कहीं से और से पेमेंट नहीं ले सकते, पेमेंट लेंगे स्कॉलरशिप आपका नहीं मिलेगा, ये चीज़ आपको ध्यान लेना है। फुल टाइम अगर आप पेमेंट ले रहे हैं तो पार्ट टाइम में इसको कन्वर्ट किया जाएगा और आपको जो इसका फेलोशिप स्कॉलरशिप है वो नहीं मिलेगा। आप इसमें फुल टाइम करेंगे तो ही जाकर आपको ये स्कॉलरशिप मिलने वाला है। नेचर ऑफ द कैंडिडेट विल नॉट चेंज ड्यूरिंग द प्रोग्राम, ठीक है।
अगर आप लोग कोई एम्प्लॉयमेंट ज्वाइन करते हैं तो जो फेलोशिप है वो जो है टर्मिनेट कर दिया जाएगा। यही जानकारी है। आपको ये डिक्लेयर करना पड़ेगा अगर जो रिजल्ट है रिसर्च का कैन बी एक्सप्लॉइटेड कमर्शियली बाय टेकिंग पेटेंट और अदरवाइज। हाँ, पेटेंट के बारे में है कि आप जो भी रिसर्च इसमें देंगे वो आपका यूनिक होना चाहिए और यहाँ पे किसी और का ये नहीं होना चाहिए। और जो इसका जो फेलोशिप है जो मैंने आपको बताया, इसका स्कॉलरशिप की जो रकम है वो आपके डीबीटी जो लिंक्ड है बैंक उसमें डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफ़र होगा। ठीक है। और इन केस अवेल ब्रेक ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ फेलोशिप ऑन मेडिकल ग्राउंड द परमिशन ऑफ द इंस्टीट्यूट द फेलोशिप विल डिसकंटिन्यूड। अगर आप मेडिकल लीव पे जितने दिनों के लिए जाएंगे उतने दिनों का आपको वो फेलोशिप आपको नहीं मिलेगी। ठीक है। किसी भी प्रकार का आप लीव लेते हैं तो जितने भी दिनों का आप लीव लेंगे उस दिनों में आपके फेलोशिप काउंट नहीं होगा। द पीरियड ऑफ फेलोशिप शॉट नॉट बी एक्सटेंडेड बियॉन्ड 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ स्टार्टअप। 5 साल से ज़्यादा आप इसमें, क्योंकि 5 साल का एक कोर्स है तो 5 साल में आपको कंप्लीट करना ही होता है। लीव 30 दिन से ज़्यादा नहीं ले सकते। सारी चीज़ें टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पर दी गई है। ये है वो फॉर्म, देख लीजिए, इसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर पाएंगे। नेम है, डिसिप्लिन किस ब्रांच के लिए, स्पेशलाइजेशन, डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी, फोटोग्राफ्स, मेल फीमेल, फादर नेम, मदर नेम, एड्रेस, ईमेल आईडी, परमानेंट एड्रेस, कैटेगरी इन केस ऑफ फिजिकली चेंज, येस और नो, ये चीज़ें आपको भर सकते हैं। टाइप या फिर आपके हैंड राइटिंग से भी इसको भर पाएंगे और फिर एक लिफाफे में भर कर आप लोग इसको भेजेंगे। ऊपर में लिखा होगा, वो भी मैंने आपको सारी चीज़ें बता दिया हूँ। और रिसर्च प्रपोजल का लेआउट यहाँ पर दिया गया है, किस प्रकार से सारी चीज़ें आप लोग बनाएंगे, कवर पेज किस प्रकार से बनाएंगे, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई है। पूरा पीडीएफ इसका अवेलेबल है, आप लोग वहाँ से इसको देख लीजिएगा। तो देखिए पूरा जो आपको प्रपोजल किस टाइप से बनाना है ये चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई है। ठीक है। और तो ये नोटिफिकेशन कैसा लगा आपको पीएचडी को लेकर, सीएसवीटी का बहुत ही बढ़िया स्कीम इसको कह सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए। पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल है, आप लोग और पढ़ सकते हैं। प्रपोजल के लिए किस प्रकार से बनाना है वो सारी चीज़ें भी इसमें दी गई है, वो भी आप लोग इसमें देख पाएंगे। तो पीडीएफ एक बार डाउनलोड कीजिए डिस्क्रिप्शन के लिंक से। तो वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए। मिलते हैं नए नोटिफिकेशन के साथ एक नए वीडियो में।